बैक टू माय चैनल MLT वर्ल्ड। आज की वीडियो में जो फ्रेंड्स टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट को हम ग्रुप ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हम एक से ज़्यादा टेस्ट करते हैं, इसलिए हम लिवर फंक्शन टेस्ट को लिवर पैनल भी बोलते हैं, LFT भी बोलते हैं। लिवर जो है स्किन के बाद बॉडी में सबसे दूसरा बड़ा ऑर्गन है जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, मेटाबॉलिक, एक्सक्रीटरी, सिंथेटिक, इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन। तो इस वजह से लिवर जो है वो बॉडी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट जो है प्रोटीन्स, एंजाइम्स और जो है और डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो सिंथेसाइज्ड होते हैं, बनते हैं। तो इस वजह से जो है लिवर के जो टेस्ट हैं, इस वीडियो में मेरी जो फोकस है वो आपके साथ जो है वो रूटीन टेस्ट के मुतालिक है कि लिवर फंक्शन टेस्ट में हम कौन से रूटीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि लिवर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो कोई भी डिजीज या इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी उस सूरत में भी LFT परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है तो उस ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी लिवर फंक्शन टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। लिवर फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट इंक्लूडेड हैं जो हम रूटीन में परफॉर्म करते हैं वो है टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन किसी जगह ऑप्शनल होगा और कई जगहों पे हम जो है लाजमी इसको परफॉर्म करते हैं, और ये ज़रूरी भी है, तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेस, इसके अलावा SGPT जिसका दूसरा नाम ALT है, SDOT जिसका दूसरा नाम AST है, और टोटल प्रोटीन और इस एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो ये तमाम टेस्ट जो हैं ये हम परफॉर्म करते हैं LFTs में। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इनके मुतालिक क्विक रिव्यू दूंगी और नॉर्मल रेंजेस भी हम इसके मुतालिक देखेंगे LFTs की। सबसे पहले जो है वो है टोटल बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो है वो एक येलो सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है आरबीसी की ब्रेकडाउन से। आरबीसी जैसे आपको पता है रेड ब्लड सेल्स 120 डेज के बाद जो है वो नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू लाइज हो जाते हैं और उनमें से जो है वो बिलिरुबिन रिलीज होता है और जो कि बाद में थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी डिजीज होगी जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया या अल्कोहलिज्म या सिरोसिस या कोई ऐसी हेमोलिटिक कंडीशन जिसमें आरबीसी जो है वो नॉर्मल डे से पहले ब्रेक डाउन हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो उस सूरत में जो है वो बिलिरुबिन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और जब बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ब्लड में ज़्यादा रिलीज होता है तो उसकी वजह से जो है जो कंडीशन होती है उसको हम जॉइंडिस बोलते हैं। और जॉइंडिस से क्या होगा कि ये जो है ये जैसे कि ये येलो सब्सटेंस होता है तो इसकी वजह से आईज और स्किन का कलर जो है वो भी येलो टर्न आउट हो जाता है। नॉर्मल रेंज जो बिलिरुबिन की है वो है 0.1 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अडल्ट में और 1.71 से 20.5 मिलीमोल्स में। अब डायरेक्ट बिलिरुबिन को हम कॉन्जुगेटेड भी बिलिरुबिन बोलते हैं। टोटल बिलिरुबिन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। जब ये लिवर से पहले जो होती है इनडायरेक्ट होती है और लिवर में पहुंच के जब बिलिरुबिन जो है वो कॉन्जुगेट हो जाती है किस कंपाउंड के साथ, ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, जब ये अटैच होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्ट बिलिरुबिन में और उसके बाद जो है वो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। तो डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हिपैटिक स्टेज इन्फेक्शन को जानने के लिए। इसकी नॉर्मल रेंज है वो लेस देन 0.3 मिलीग्राम पर DL है और मिलीमोल में ये लेस देन 5.1 मिलीमोल है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल बिलिरुबिन में से डायरेक्ट बिलिरुबिन को माइनस कर देंगे तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अल्कलाइन फॉस्फेटेज ALP जिसको हम बोलते हैं। ALP जो है ये जो है एंजाइम है जो कि ना सिर्फ लिवर से प्रोड्यूस होती है बल्कि बोन्स, प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस हो जाती है। इस वजह से किडनी से भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ALP जो है वो लेस स्पेसिफिक है एज कम्पेयर टू लिवर इन्फेक्शन। लेकिन लिवर इन्फेक्शन या बोन इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, उन इन्फेक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है वो ALP टेस्ट जो है वो भी LFTs में इंक्लूड करते हैं। नॉर्मल रेंज जो ALP की है वो है 14 से 147 IU/ml। लैब टू लैब जो है वो रेंजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है।
नेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है एएलटी, जिसे हम एलानिन ट्रांस अमाइनेज बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम एसजीपीटी है, जिसे हम सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेज बोलते हैं। एएलटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, क्योंकि ये मेजरली जो है वो लिवर से प्रोड्यूस होती है, और इसकी बहुत ही कम मिकदार जो है वो किडनी से या दूसरे ऑर्गन से बनती है। लेकिन जब लिवर सेल्स जो है वो डैमेज होते हैं तो वो ब्लड में क्या रिलीज करते हैं, एएलटी एंजाइम, जिस और एएलटी एंजाइम अगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि कोई भी लिवर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चल रहा है, जैसे कि हेपेटाइटिस या सिरोसिस। तो एएलटी जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक मार्कर है लिवर इन्फेक्शन को जानने के लिए, और इवन के लिवर की ट्रीटमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। नॉर्मल रेंज जो है वो एएलटी की 4 से 36 यूनिट पर लीटर है। नेक्स्ट जो है वो है एएसटी, जिसका दूसरा नाम एसटीओटी है। एएसटी स्टैंड्स फॉर एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, और एसटीओटी स्टैंड फॉर सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांस अमाइनेज। एएसटी जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लिवर की एंजाइम है, लेकिन ये ना सिर्फ लिवर से प्रोड्यूस होती है बल्कि हार्ट मसल जो है वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो एसटीओटी जो है वो रिलीज होगी अगर कोई भी लिवर डैमेज या इन्फेक्शन होगा, तो उस सूरत में एसटीओटी जो है, या इवन हार्ट डैमेज में भी एसटीओटी रिलीज होती है। एएसटी लेवल 3 कंडीशंस में ज़्यादा होता है: क्रॉनिक हेपेटाइटिस, डैमेज फ्रॉम अल्कोहल, कोलिस्टेसिस, हार्ट, किडनी, बोन, मसल डैमेज में, लिवर कैंसर में, उसके अलावा लिवर स्कैरिंग जिसे हम सिरोसिस बोलते हैं, उन तमाम सूरत में एएसटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। इसी वजह से हम एएलटी को ज़्यादा स्पेसिफिक मार्कर बोलते हैं एज कम्पेयर टू एएसटी। नॉर्मल रेंज जो है वो इसकी 4 से 38 यूनिट पर लीटर है। नेक्स्ट जो है वो है टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन जो है वो लिवर से सिंथेसाइज, लिवर में ही सिंथेसाइज होता है, बनता है। और टोटल प्रोटीन जो है वो हम जब ब्लड में टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लिवर जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं है, क्योंकि टोटल प्रोटीन जो है बॉडी की हेल्थ और ग्रोथ, बॉडी सेल्स और टिश्यूज की हेल्थ और ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई भी लिवर इन्फेक्शन होगा तो उस सूरत में जो है टोटल प्रोटीन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो जैसे कोई भी किडनी डिजीज, लिवर डिजीज में इसका लेवल कम हो जाएगा। नॉर्मल रेंज जो है वो 6 से 8.3 ग्राम पर डेसी लीटर है। टोटल प्रोटीन की जो दो मेजर टाइप्स हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, जिनको हम टेस्ट करते हैं। एल्बुमिन जो है वो मेजर टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि लिवर में सिंथेसाइज होती है। तो अगर एल्बुमिन टेस्ट को भी हम ना सिर्फ लिवर बल्कि किडनी फंक्शंस के लिए चेक करने में भी किया जाता है कि लिवर और किडनी अगर प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं है। एल्बुमिन जो है वो लो होगी अगर किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन में, और हाई एल्बुमिन लेवल जो है वो होगा डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर स्वेयर डायरिया की वजह से। नॉर्मल रेंज ऑफ एल्बुमिन जो है वो है 3.4 से 5.4 ग्राम पर डेसीलीटर। ग्लोबुलिन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टोटल प्रोटीन भी रन करते हैं और एल्बुमिन भी रन करते हैं। तो टोटल प्रोटीन की वैल्यू में से हम एल्बुमिन की वैल्यू को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो ग्लोबुलिन की वैल्यू आ जाती है। तो ये तमाम टेस्ट है जो कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट में इंक्लूड होते हैं, इसलिए हम इसको ग्रुप ऑफ टेस्ट या लिवर पैनल बोलते हैं। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा, एक रिव्यू मिल गया होगा कि लिवर फंक्शन टेस्ट में हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, बल्कि जो मेडिकल फील्ड के नहीं है उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी अपनी रिपोर्ट जानने में आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच।